बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है CS201 क्विज़ नंबर 1 जो है ना वो ओपन हो चुका है, तो उसका सलूशन आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। एक चीज़ अपने माइंड में अभी से बिठा लें कि ये जो क्विज़ अभी आ रहे हैं ना, ये आपके मिड टर्म के लिए भी इंपॉर्टेंट है और फाइनल टर्म के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इनको लाजमी अच्छे से प्रिपेयर करके आपने अटैम्प्ट करना है और आपके जो ये क्विज़ है इंशाल्लाह इसी वीडियो में आपको सोल्यूशन मिलेगा और प्रॉपर 100% करेक्ट सोल्यूशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द राइट सिंटैक्स टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन C++। जब हम C++ लैंग्वेज में किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम जो एक स्टेटमेंट लिखते हैं उसको हम कैसे लिखेंगे। तो राइट जो है हमारे पास वो कौन सा ऑप्शन है, बी है, जिसमें हम लिखते हैं डाटा टाइप वेरिएबल नेम। सही है, ये हम उसको डिक्लेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे पास क्विज़ 2 की, तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन 2 है उसमें उन्होंने हमसे पूछा है कि फॉर द गिवन फंक्शन प्रोटोटाइप विच ऑफ द गिवन फंक्शन कॉल्स इज अप्रोप्रिएट और करेक्ट, यानी कि इस फंक्शन में से कौन सा जो है ना वो करेक्ट है। तो फ्लॉट जब हम ऐड करना चाह रहे होते हैं तो इसमें हमारे पास जो होता है राइट उसका जो इंडेक्स बनता होता है वो हमारे पास ए ऑप्शन है, ऐड इनटू एक्स, ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 3 है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन 3 में उन्होंने हमसे पूछा है, ये सिंपल है, बहुत सिंपल है कि इफ़ वी असाइन 2.06721 टू एन इंटीजर वैल्यू x, व्हाट विल बी द आउटपुट इफ़ वी प्रिंट x यूजिंग सी आउट एक्स स्टेटमेंट। अगर हम इसको एक एज अ इंटीजर वैल्यू कंसिडर करें तो हमारे पास जो इसकी आउटपुट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी। तो उसकी जो सही आउटपुट आएगी वो कौन सी है, तो वो जस्ट 2 आएगा, क्योंकि इंटीजर वैल्यू में आप जो है ना वो आगे वाले पॉइंट्स को कंसिडर नहीं करोगे, सिर्फ जो मेन वैल्यू है वही कंसिडर होगी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 4 है और इसमें उन्होंने हमसे पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज हैज़ बीन यूज टू राइट द कंपाइलर ऑफ सी लैंग्वेज। अच्छा, सी लैंग्वेज को कंपाइलर को राइट करने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है, तो सी ही होती है। मतलब कि सी में C++, सी है, सी जो भी आ जाती हैं सारी, वो सारी इसमें आ जाएंगी, ठीक है। तो ये इसका जो राइट आंसर वो क्या है, डी हमारे पास है इसका राइट आंसर, ठीक है। हो सकता है कोई क्विज़ मुझसे गलत हो गया हो, तो आप लोगों को अगर उसका राइट आंसर पता हो तो आप लोग लास्ट में बता दीजिएगा ताकि स्टूडेंट की यहाँ पे हेल्प हो सके। उसके बाद क्वेश्चन 5 है हमारे पास के व्हाट विल बी द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग कोड। अगर हमारे पास जो एक्स है वो 33 हो और वाई जो है ना वो 19 हो, तो इसमें हमारे पास जो उसकी राइट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्स में हमने क्या करना है, प्लस करना है, और वाई में हम जो है ना वो नेगेटिव कर रहे हैं, ठीक है। ये जो कोड दिया हुआ है इसमें अगर आप देखें तो अगर हम एक्स में क्या करें कि प्लस करें और वाई से नेगेटिव करें तो हमारे पास जो यहाँ पे राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 4 आएगा। यानी कि x इक्वल टू 34, 33 की जगह 34 हो जाएगा, और y में से नेगेटिव किया एक तो वो 19 की जगह पे 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 6 है और इसमें उन्होंने हमसे पूछा है, ये मैं आपको समझा सकता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट डाटा टाइप टू स्टोर द वैल्यू 63.547। ये जो पॉइंट में आ जाती है ना, जब भी डाटा वैल्यूज़ डाटा टाइप्स जो होती है ना वो पॉइंट्स में आ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्लॉट। फ्लॉट का वैसे मतलब क्या होता है कि तैरना होता है, लाइक आप ऐसा बोल लेते हो कि एक ऐसी चीज़ जो एक मेयार तक ठीक है लेकिन उसके आगे जो है ना वो प्रॉपर नहीं है, तो उसको हम फ्लॉट बोलते हैं। लाइक यहाँ पे इशारिये के आगे वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको जो है ना वो कंसिडर इतना नहीं किया जाता, तो इसको ये जो वैल्यू यूज़ होती है, डाटा टाइप यूज़ होती है, वो होती है फ्लॉट, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद है कि कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड ओनली लैंग्वेज कोड। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज का कोड जो है ना वो समझ सकता है, तो वो सिर्फ मशीनरी लैंग्वेज जो होती है उसकी वही वो समझ सकता है, कोई नेचुरल लैंग्वेज नहीं, कोई हाई और लो लेवल लैंग्वेज वो नहीं समझता, जस्ट वो जो कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है वही यूज़ करता है, ठीक है। व्हाट विल बी द साइज़ ऑफ द फॉलोइंग अरे। ये जो अरे है इसका जो साइज़ है वो कितना है, तो यहाँ पे अगर अरे आप देखो, सिंपल अरे उन्होंने बनाई है कि इंट अरे 29 सिंपल है, तो इसका साइज़ कितना है अरे का। ये एक अरे है जिसका साइज़ कितना है
29 है। ये बी ऑप्शन जो हमारे पास है उसका क्या है, राइट ऑप्शन आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि वाई वो यूज़ सी आउट। ठीक है, सी आउट जो होता है जैसे नाम से ज़ाहिर कर रहा है हमें, वाई वो यूज़, क्यों हम यूज़ करते हैं। तो सिंपल, हम डिस्प्ले करने के लिए आउटपुट ऑन दिस कंसोल स्क्रीन, लाइक हम कोई कोड है उसको हम रन करना चाहते हैं और उसको आउटपुट देखना चाहते हैं, तो वो जो आउटपुट देखने के लिए हम रन के बटन पर क्लिक करते हो उसको भी सी आउट बोलते हैं। या हम ऐसी चीज़ जो कोड के अंदर लिखते हैं कि हमें ये कोड पे जब हम इसको रन करें तो बाहर शो हो, तो वो सी आउट कहलाती है। तो ये ऐसी चीज़ होती है जो हम कंसोल स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाह रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 10 है हमारे पास के फॉर इंट नंबर 3। ठीक है, उन्होंने पूछा है कि इसमें से कोड सेगमेंट जो है ना वो हमने चेक करना है कि क्या है। पहले अगर आप देखें तो नंबर 3 है हमारे पास, इनिशियल नंबर जो वो 3 है, और नंबर जो है ना वो इससे स्मॉलर आर इक्वल टू 5 है, और नंबर पे प्लस प्लस करना है, मतलब कि इसमें आप जो है ना वो 1% तक प्लस कर सकते हो। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर आपके पास आता है वो आता है 4। ठीक है, कितना आता है, 4 आता है अकॉर्डिंग टू इस पूरे आपके कोड के मुताबिक। जब आप इसको रन करोगे किसी भी कंपाइलर में तो आपके पास 4 इसका आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास के इफ़ वी रिज़ाइन। ठीक है, इफ़ वी असाइन 2.067 इन इंटीजर वैल्यू x, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ प्रिंट x यूजिंग सी आउट। ये पहले भी क्वेश्चन आया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2। जब हमारे पास फ्लॉट में वैल्यूज़ होंगी तो उसको हम इंटीजर वैल्यू में ले के आएंगे, तो उसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, इंटीजर वैल्यू में हम उसकी जो पॉइंट के आगे की वैल्यूज़ हैं वो कंसिडर नहीं करते, वो सिर्फ अब फ्लॉट में जो है ना वो कंसिडर करते हैं। उसके बाद है व्हाट विल बी द रिज़ल्ट ऑफ एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन है इसका रिज़ल्ट क्या होगा, j प्लस आई प्लस प्लस, और इफ़ इनिशियली j इज इक्वल टू 0 एंड i इज इक्वल टू 5 10। ये जो कोड है, ठीक है, ये बहुत सिंपल है, और CS11 में भी सेम इसी तरह के आंसर आते हैं। उसमें भी यही होता है कि अगर आई जो है आपके पास 6 है, तो आप उसको कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट करवाओगे तो आपके पास जो सही रिज़ल्ट है वो मिलेगा। ठीक है, ये वही चीज़ होती है। ठीक है, तो इसमें अगर जो हमारे पास आई दिया होता है उतनी ही बार उसको एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखें तो आई जो हमारे पास है वो 5 दिया हुआ है, तो हम इसको 5 टाइम एग्जीक्यूट करवाएंगे तो हमारे पास जो इसके रिज़ल्ट है वो आएगा। ठीक है, सी ऑप्शन जो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन 3 देखते हैं कि स्टॉप एग्जीक्यूशन ऑफ एट द लाइन दैट कंटेन एरर्स इन द कोड। ठीक है, हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूशन को एट द एंड लाइन पे जो है ना वो स्टॉप कर देते हैं जिस लाइन में एरर होता है। तो ये कौन सी चीज़ होती है, ये होता है डीबगर। इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ कि जब आप कोड लिख लेते हो ना, ठीक है, और रन करना चाह रहे होते हो, ठीक है, वो रन नहीं होता, उसके अलावा वहाँ पे एक एरर शो कर देता है कि यहाँ पे इस लाइन में एरर है। तो ये वो चीज़ बयान कर रहा है कि ये वो पूरी एग्जीक्यूशन जो हो रही होती है रन होने के लिए उसको स्टॉप करता है, तो इसको डीबगर का नाम दिया गया है। इससे रिलेटेड एक और भी एमसीक्यू नेक्स्ट आएगा। ठीक है, हाँ, ये है इससे रिलेटेड ही कि करेक्टिंग दी एरर्स फ्रॉम अ प्रोग्राम इज़ टर्म्ड एज, यानी कि एक प्रोग्राम से एरर को करेक्ट करना क्या कहलाता है, तो इसको हम डीबगिंग ही कहते हैं। डीबगर आप बोल सकते हो, डीबगिंग बोल सकते हो। डीबगिंग बेसिकली यूज़ होता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में जब भी कोई एरर आता है उसको सेट करने के लिए, करेक्ट करने के लिए। ठीक है, जैसे हमारी इंग्लिश में अगर कोई एरर आ जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, हम उसको क्या बोलते हैं, करेक्ट कर लेते हैं या इस तरह से। लेकिन प्रोग्राम की लैंग्वेज में हम उसको डीबग बोलते हैं, जो भी एरर आए उसको डीबग बोलते हैं, उसको रिमूव करना डीबगिंग कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 5 है कि द डाटा टाइप बिफोर अ फंक्शन नेम रिप्रेजेंट्स इट्स। एक डाटा टाइप जो है उसके फंक्शन नेम से पहले जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो क्या होता है, रिटर्न टाइप होती है। डी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जनाब। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, ठीक है, और इसमें उन्होंने हमसे पूछा है कि एरर क्या है, इस पूरे पीस ऑफ कोड में एरर क्या है। तो अगर आप गौर से देखोगे तो ये जो एल्स है, ठीक है, ये जो सिंपल यहाँ पे एल्स इन्होंने लगाई हुई है, मैं हाईलाइट करता हूँ दोबारा से। इस एल्स को देखिएगा आप, इसके आगे जो है ना वो स्टेटमेंट वाला जो कोलोन होता है, सेमी कोलोन जिसको बोलते हैं, जो स्टेटमेंट के एंड पे लगाया जाता है हर स्टेटमेंट के, वो नहीं लगाया हुआ। तो इस एरर की वजह से इसको हमको इसमें क्या एरर आएगा, सेमी कोलोन शुड नॉट बी आफ्टर द इफ़ स्टेटमेंट। अच्छा, यहाँ पे देखें, इन्होंने एक और भी गलती इसमें की हुई है, यहाँ पे टॉप पे, ठीक है,
है, ये जो y है उसमें इन्होंने एक स्पेस दी हुई है और उसके बाद इन्होंने जो है ना वो उसको लगाया है जाके सेमीकोलन को, तो ये भी गलत है। तो इस वजह से जो है ना आपका जो है ना वो ये कोड रन नहीं होगा। तो ए ऑप्शन जो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। एल्स के आगे आई थिंक कोड नहीं आता, ठीक है। उसके बाद है इन डू वाइल लूप द कंडीशन इज चेक्ड वन एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप। अगर इन डू व्हाइल लूप जो होती है उसके अंदर जो कंडीशन होती है उसको हम कब चेक करते हैं, तो उसको हम चेक करते हैं जब हमारे पास एक एग्जीक्यूशन जो होती है वो हो जाती होती है। आफ्टर वन एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप हम उसकी जो लूप होती है उसको चेकआउट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 8 है, इसमें उन्होंने हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिजर्व वर्ड फॉर डाटा टाइप्स इन सी एंड सी प्लस प्लस। रिजर्व वर्ड जो होते हैं डाटा टाइप्स में सी और सी प्लस प्लस में, तो वो कौन से होते हैं, वो इनिशियल, ये आई एन टी का मतलब होता है इनिशियल, ठीक है। तो ये वर्ड्स होते हैं जिनको हम रिजर्व वर्ड्स भी बोलते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। 9 क्वेश्चन देखें अगर हमारे पास, तो इफ़ ए इज इक्वल टू बी एंड ए इज इक्वल टू सी, मतलब सॉरी, इफ़ ए ग्रेटर देन बी हो और जो है ना वो ए जो है ना वो ग्रेटर देन सी हो, तो कंडीशन कौन सी ट्रू होगी। तो इसमें जो हमारे पास ट्रू कंडीशन आती है वो ये पहले वाली आती है कि अगर ए बी से ज़्यादा बड़ा होगा, अगर ये चीज़ फॉल्स होगी तो हमारे पास जो है ना वो ये करेक्ट हम कह सकते हैं कि ए जो है ना वो सी से भी बड़ा हो, तो ये ट्रू होगा। तो ए ऑप्शन जो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं लेकिन आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन 10 है हमारे पास और इसमें उन्होंने हमसे पूछा जनाब कि हाउ कैन वी डिक्लेयर एन अरे ऑफ द करेक्टर हु साइज 12 विद अरे नेम कंट्री, ठीक है। अरे का नेम जो है वो कंट्री है और साइज़ अगर उन्होंने हमें बताया है कि साइज़ जो है ना वो जस्ट 12 है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्टर, ये जो करेक्टर होता है ना, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि हाउ वी कैन डिक्लेयर दी अरे ऑफ करेक्टर। करेक्टर की जब आप अरे डिक्लेयर करना चाहते हो तो करेक्टर का जो शॉर्ट टर्म फॉर्म होती है CHAR, वो आप यूज़ करते हो यहाँ पे, जैसे यूज़ हुई है करेक्टर की CHAR। उसके बाद जो हमारे पास अरे का नेम है वो क्या है, कंट्री, और कितना साइज़ है 12, तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पे हमारे पास। तो ये वो क्विज़ेस थे जो मैंने आज आपके साथ शेयर किए हैं। अगर मुझे और भी मिले और आपने सपोर्ट दिखाई तो इंशाल्लाह और भी आपके साथ शेयर करूँगा। और इसकी जो असाइनमेंट है उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके साथ उसका सोल्यूशन शेयर करूँ। वो बनानी तो आपने खुद है लेकिन किस तरह से बनानी है वो आपको बता दूंगा। और पेड पे आपने बनवाना है कुछ भी असाइनमेंट या क्विज़ेस तो आप रब्ता कर सकते हो, नंबर आपके सामने है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आपने मस्ट लाइक करना है और चैनल पर अगर आप न्यू हो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें।